हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। चलिए, आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट की। स्टेट की संपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। भाई, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिनों तक रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं स्टेट क्या है, तो स्टेट है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब हरियाणा में टीचर बनने से पहले आपको कुछ निर्धारित योग्यता या मानकता मांगता है, उसको पूर्ण करना जरूरी है। उसके लिए आपको एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको लिया जाता है। अच्छा, पहले नंबर पे है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन भर सकते हैं। तो हरियाणा टेट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के लोग भर सकते हैं। यहाँ पर भारत के सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी लागू नहीं होगी। आप जनरल के रूप में भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट पर भी पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूं कि भाई, जैसे हरियाणा में जो होता है हमारा ये टेट का जो एग्ज़ाम है, एचटेट का, ये एचटेट का जो एग्ज़ाम है ना, ये 3 पार्ट्स में होता है। कौन कौन से? एक है अपना पीआरटी, दूसरा है टीजीटी और तीसरा है पीजीटी के लिए। यदि हम बात करते हैं पीआरटी वाले के लिए, तो पीआरटी जो कि पहले से लेकर के 5वीं तक के लिए है, ये आपका 6ठी से लेकर के 8वीं तक है, और ये 9वीं से लेकर के 12वीं तक है। ज़्यादातर यही चलता है। इनके लिए अलग अलग है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अलग अलग तीनों का। ठीक है, 3 अलग अलग टेट का एग्ज़ाम लेता है हरियाणा, और क्या है तीनों, इनके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं, जो है लेवल 1 पीआरटी के बारे में अगर बात कर देते हैं। पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ में, और 2 ईयर जो है डीएलएड, बीएलएड या जीबीटी डाइट होना चाहिए। दूसरा कह रहा है आप पास हैं 12th क्लास, 45% मार्क्स है, बीएलएड, 2 ईयर डिप्लोमा। इसका रूल अलग अलग होता है। कुछ कहते हैं कि भाई 95 से पहले या 2017 से पहले, तो वहां पर 45 आता है। 12th क्लास 50% मार्क्स होने चाहिए। 4 ईयर जो है बीएलएड का कोर्स किया है। बीएलएड जो होता है 4 साल का कोर्स होता है, ये वाला किए हैं तब भी हो पाएगा। मैट्रिक में 10th विद संस्कृत और हिंदी, इन दोनों में से कुछ न कुछ होना चाहिए 10वीं तक। कह रहा है ग्रेजुएट विद द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिक्वायर्ड मस्ट हैव फिनिश्ड हाई स्कूल ग्रेजुएट एंड हैड द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हिंदी। जैसे और भी जो भरोगे उसके लिए आपके जो भी चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए। फॉर्म भरने से पहले बता रहा है ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। मैट्रिक में 10th और ये हिंदी, मतलब संस्कृत और हिंदी में से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से ले है, और कोई वैसा एज लिमिट नहीं है। इसके लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है कि कितने साल तक। लेकिन आपको पता है कि हरियाणा में जो बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए आपका जो है 43 ईयर है, तो उससे आगे तो आप जा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मान के चलो कि 40 साल ऐसा लगा लो कि 40 साल से पहले पहले मुझे इसको निकाल लेना है, क्योंकि बाकी तैयारी के लिए चाहिए। या फिर किसी की एज जो है 35 हो गई तो पहले ही निकाल लो, जल्दी ले लो नौकरी। टेट वाले में एज एलिजिबिलिटी मतलब एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम बात कर देते हैं बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए 50%। मार्क्स इंग्लिश कंपलसरी है इलेक्टिव या कोर ऑनर्स के लिए। सब्जेक्ट, अब देखो ये यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर है जैसे कोई टीजीटी वगैरह है तो ये एज लिमिट वाला क्राइटेरिया 18 साल से लेकर के
आप अगर 18 साल हैं मिनिमम आपको भरने के लिए फॉर्म, 18 साल से लेकर के 42 साल तक, 18 साल से 42 साल तक मान के चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है टेट के लिए कोई फिक्स नहीं है एज, ये तो आप कभी भी कर सकते हो, करते रहो, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ ही रहा है, मोटा पैसा लेती हैं इसमें। अब बात कर रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश टीचिंग सिलेबस और बीटीसी जेबीटी या डीएड किया है तो ये टीजीटी के लिए है। एज लिमिट का आपको पता चल चुका है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी वाले के लिए, तो प्राइमरी का जैसे मैंने लिखा है, तो प्राइमरी में आपको मिल जाता है 12th मतलब 10+2 प्लस डिप्लोमा मतलब जेबीटी अगर आपने किया है, यहाँ अलग से सिंपल शब्दों में लिख देता हूं, जेबीटी किया हो, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। टीजीटी के लिए क्या है भाई, टीजीटी में आपका जो भी सब्जेक्ट भरना चाह रहे हैं, जैसे लैंग्वेज में है, हिंदी है, इंग्लिश है या कुछ भी चीज़ है, आप सिंपल जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है। यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाह रहे हैं उसमें आपका एमए होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पीजीटी जिसमें भी करना चाह रहे हैं उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट सभी के लिए एक ही सेम मैंने बता दिया है कि यहाँ पर 18 साल से शुरुआत हो जाती है, 42 ईयर तक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए 18 से 42 साल हो जाती है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, देख लो टीजीटी या पीजीटी में प्राइमरी का तो पता चल गया आपको कि 12th पास हो और प्लस आपने जेबीटी कर रखा। जेबीटी का मतलब डाइट, जेबीटी, डीएलएड सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो प्राइमरी तक के लिए जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं या डिग्री कोर्सेज हैं, जो 2 ईयर के लिए छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ाई जाती हैं, वो वाला आपने ट्रेनिंग कर रखी हो। और जैसे आप टीजीटी के लिए करते हैं तो आपका बीएड और साथ में फिर बीएड होना चाहिए आपका, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बीएड क्या होता है, जैसे आपका बीएड जो है ये 8वीं से लेकर के मास्टर तक मतलब 12th क्लास तक के लिए बीएड अनिवार्य होता है। सब्जेक्ट में इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट जो भी आप टीचर बनना चाहते हैं, इंग्लिश का बनना चाहते हैं, हिंदी का बनना चाहते हैं हिंदी का, इंग्लिश का बनना चाहते हैं इंग्लिश का, इन सभी सब्जेक्ट में आपका कम से कम ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए और आपने उसी से बीएड में भी उसको सेलेक्ट कर रखा हो। 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन अगर बीएलएड कर रखा तो भी आप टीजीटी भर सकते हैं, बीएलएड वाले भी टीजीटी भर सकते हैं, क्योंकि ये 4 साल के लिए होती है, तो ये प्राइमरी में भी एलिजिबल हैं बीएड वाले और जो है प्राइमरी वाले में भी एलिजिबल हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वाले के लिए भी 50% होना चाहिए, लेकिन ये जितने भी बता रहा हूं मैं टीजीटी के लिए है, ठीक है ना, पहले ये टीजीटी वाला पार्ट है। अब हिंदी और संस्कृत जो है 1 सब्जेक्ट जो है आपका किस में होना चाहिए, 10वीं क्लास में कम से कम आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, संस्कृत और हिंदी, या तो संस्कृत या तो हिंदी, दोनों में से एक अनिवार्य है, ये आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एलिजिबिलिटी बता दी है, और फिर हमने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया है। सिलेबस के ऊपर अब हम आते हैं लोड करके। सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस है आप लोगों के सामने। सिलेबस से पहले आप चाहें तो एग्जाम पैटर्न देख लीजिएगा कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, साथ में नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, एवरी मार्क्स के लिए जो है 1 नंबर मिलते हैं। और ये 3 पार्ट्स में जैसे बटा है, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी वाले में, ठीक है ना। और यहाँ पर सिलेबस अगर हम बात करते हैं पीआरटी वाले की, पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी वाले में हो जाता है सीडीपी का पार्ट है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जीके है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे ये वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये टीजीटी में आता है। कौन सा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला, टीजीटी और पीजीटी में, टीजीटी और पीजीटी में आता है। अच्छा, अगर यही पीआरटी होता तो इसकी जगह क्या लिखा होता है, इसकी जगह जानते हैं फिर क्या लिखा रहता, ईबीएस
और मैथ, मतलब 30 नंबर का ईवीएस मैथ, ये वाला पार्ट हो जाता है। और अगर हिंदी लेंगे, हिंदी टीजीटी बनना चाहते हैं या पीजीटी, तो 60 नंबर के लिए आपको अलग से हिंदी का, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का, मैथ के लिए मैथ का, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी या पीजीटी में, उसका 60 नंबर का अलग से पेपर, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। बाकी सेम चीज़ें पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में, यहाँ तक सारी चीज़ें बराबर रहती हैं। ये तो हो गया आपका सिलेबस का पार्ट। लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, रीजनिंग और चाइल्ड पेडागोजी का पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। प्लस अगर हम बात करते हैं आगे इसी से रिलेटेड, अब आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने नंबर का, कौन कौन क्वालिफाई कौन होगा, किसके लिए कितना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है भाई, तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर और 60%, एससी या फिजिकली हैंडीकैप है तो 82 मार्क्स या 55%, तो मतलब वही है। फिजिकली हैंडीकैप अगर अदर स्टेट का है तो 90, मतलब जितना कि जनरल में चाहिए, और प्लस 60%, वही सेम है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात कर लेते कि भाई सर्टिफिकेट वैलिड कब तक रहेगा। अगर हरियाणा टेट पास कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिनों तक रहती है, तो 7 ईयर। कितना है, 7 ईयर के लिए वैलिड है। वैलिड कितना है, 7 ईयर के लिए वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की। यदि 7 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, री एग्जाम करेंगे, मतलब दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। और उस दौरान आप नौकरी या जॉब मिल जाती है तब तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाती है तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जिसके बाद हम नहीं कर पाते हैं। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि एग्जाम पैटर्न भी है। और सिलेबस की बात करते हैं, अलग अलग सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। एज लिमिट की बात अगर हम करते हैं तो एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, 18 से लेकर के, एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 18 से लेकर के 42 साल तक। वैसे कोई बाद वाली एज का नहीं है, क्योंकि ये टेट है, स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का है, तो इसमें कोई वैसी एज नहीं है। लेकिन फिर भी ये 42 इसलिए रखते हैं क्योंकि आगे जो है फॉर्म भरने की डेट खत्म हो जाती है ना। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आई होप, मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। और आपको इससे रिलेटेड और जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में अड्डा का ऐप दिया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी है। हरियाणा टेट का बैच भी है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कोड Y178 लगा करके आप बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में।